तो चलिए करते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है ये? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये हाईवे, ठीक है, यहाँ पे हाईवे पे आपकी गाड़ियाँ चल रही है। फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है, देख सकते हैं आप। खड़े होके ये देख रहा है एट द टॉप ऑफ अ टावर, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग। देखिए ये डिप्रेशन जो है ना, ये 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, ये आपका 30 बना तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, मतलब ये टावर खड़ा है तो इस तरफ है इसकी डायरेक्शन, इस तरफ आ रहा है, यही कार है। ठीक है, ये दो कार नहीं है, यही कार आगे तक आ गया। अब जो एंगल बन रहा है ना वो है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए ये कार यहां से यहां तक आई। ठीक है, यहां से यहां तक आई तो कितना टाइम लिया उसने? 6 सेकेंड। ठीक है, यहां से यहां तक 6 सेकेंड आया, 6 सेकेंड्स। ठीक है, अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन आगे बोल रहा है ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 30, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब यहां से यहां तक 6 सेकेंड लगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी ये जो फुट ऑफ द टावर है यहां तक आने में उसको कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट हमें निकालना है। ये 6 सेकेंड है यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक आने में कितना समय हमें लगेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी, इसको दे देते हैं डी। ठीक है, अब डायग्राम वगैरह आपको समझ में आ गई है तो चलते हैं। इन ट्रायंगल, हो सकता है थोड़ा सा ट्विस्ट हो इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंथी बन सकता है, ध्यान से देखना समझ में आएगा, क्योंकि 2012, 16 और रिसेंटली 22 में भी ये क्वेश्चन आया। तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में जा रहे हैं? छोटे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, सीधा 10 60 डाल देता हूं, 10 60। और अब मैं परपेंडिकुलर बाय बेस सीधा बता रहा हूं आपको। परपेंडिकुलर है ए बी, जो कि टावर है। ठीक है, जिसकी हाइट वगैरह कुछ कुछ लेना देना नहीं है, कुछ निकालना भी नहीं है, टावर की हाइट भी बताई नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। ठीक है, ए बी अपॉन बेस होगा बी सी, हमें बी सी भी नहीं पता है कितना है। ठीक है, बी सी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बी सी। ठीक है, √3 बी सी लिख सकता हूँ मैं, या फिर बी सी √3। काम करते हैं, हम लिखते हैं इसको √3, और ये वहाँ चला गया तो √3 बी सी इक्वल टू ए बी। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ इसको, देखते हैं कुछ काम आ सकता है इसका। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं। √3 बी सी इक्वल्स टू ए बी, मतलब ए बी जो है वो √3 बी सी कुछ आ रहा है। ठीक है, देखते हैं कहीं पे तो काम आएगा ये। अब बढ़ते आगे। ठीक है, यहाँ पे अब मैं घुसूंगा ट्रायंगल, कौन से? बड़े ट्रायंगल में, जिसका नाम है ए बी डी। इन राइट ट्रायंगल ए बी एंड डी। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी यहाँ तक जाएगा पूरा, ये लास्ट तक। 10 कितना है वहाँ पे? 10 30। 10 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, अगेन ए बी अपॉन बेस। देखिए इस बार बी से लेकर पूरा डी तक जाएगा। ठीक है, बी डी, और बी डी ध्यान रखिए, यहाँ पे बी डी क्या है? बी डी है आपका बी सी प्लस सी डी। तो 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू होती है कितनी? 1/√3 लिख दीजिए। ए बी कितना दिया है इसमें? नहीं पता। बी डी कितना दिया है? सी डी भी नहीं पता, बट बी डी को हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। ठीक है, ये जो पूरा बी डी है बी सी एंड सी डी, ये तो लिख सकते हैं ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी प्लस सी डी एज इट इज आएगा। ये √3 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? ए बी √3। ठीक है, ए बी, एक काम करते हैं ना, अच्छा लिख लेते हैं पहले ए बी इंटू √3। ठीक है, अब मुझे यहाँ से एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रही है? कि ए बी की जगह मैं √3 बी सी ला सकता हूँ। एक थोड़ी देर के लिए एक काम करते हैं, चलो बी सी प्लस सी डी लिखता हूँ मैं। अभी मैं वैल्यू नहीं पुट कर रहा ए बी की, बस √3 को वहाँ भेज देता हूँ, √3 इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, अब मेरे को ए बी की दो वैल्यू मिल रही है, एक ये 2 और एक ये 1। ठीक है, थोड़ी सी मैं यहाँ जगह बना लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग।
ठीक है, हम लोग लिखेंगे ये दोनों ए बी है, ये भी है, ये भी, ये भी, साथ में लिख ले इसको, √3 BC इक्वल्स टू BC प्लस CD अपॉन √3। अब क्या होगा, ये जो BC है कुछ ऐसा करेंगे हम, BC वगैरह कुछ कॉमन आ सकता है, चलिए √3 को वहाँ भेज देते हैं, तो √3 इंटू √3, ठीक है, BC इक्वल टू BC प्लस CD। क्या किया मैंने, इसको वहाँ भेज दिया, ठीक है। जो लगता है वो करते जाना है, बस बाद में देखेंगे क्या होता है। तो √3 इंटू √3 3BC, ठीक है, √3 इंटू √3 3 हो गया। क्या किया था यहाँ पे डिवाइड में, तो वहाँ भेज दिया, इंटू कर दिया, √3 इंटू √3 3, BC एज इट इज लिखा। यहाँ पे क्या बच रहा है, BC प्लस CD। अब ध्यान से देखिए, ये भी BC है, ये भी BC है, सेम टर्म्स है ना, साथ में ले ले, कलर चेंज कर रहा हूँ, 3BC में से एक BC, ये प्लस में उधर गया तो माइनस, इक्वल्स टू CD। 3BC में से एक BC चला गया तो क्या बच रहा है आपके पास, 2BC इक्वल्स टू CD, ठीक है। CD जो BC है आपका वो CD के 2 गुना है, यहां से ये मिल रहा है मतलब मेरे को, ठीक है। मैं यहां से ये लिख सकता हूं BC इक्वल्स टू CD, ये 2 है, इनटू में उधर गया तो डिवाइड, ठीक है। अब थोड़ा सा पॉज लीजिए यहाँ पे और सोचिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। तो मेरे को टाइम निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहां से जब देखा उसने, ठीक है, 6 सेकेंड उसको लगे, समझ में आ रहा है आपको, 6 सेकेंड लगे वहां पे। अब उसने पूछा अब कितना टाइम लगेगा, यहां से कहां से 6 सेकेंड लगा था, यहां से यहां तक CD में आने के लिए। ध्यान से पढ़िए, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहां पे था, यहां से यहां तक CD आ गया, ठीक है। CD दिया हुआ है उसने, यहां से यहां तक आने के लिए 6 सेकेंड लग रहा है। और मेरे को क्या पूछा, यहां से यहां तक टावर तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। ये मैं आपको दूसरे कलर से भी लिख के बताता हूँ, यहाँ पे है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड में आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम पूछा था BC। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको कि CD की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 6 सेकेंड, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में उसका आधा समय लग रहा है ना। तो BC इक्वल्स टू, क्यों, CD का 6 सेकेंड था, 6 सेकेंड डाल दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 3 जा, तो BC आपको मिल जाएगा 3 सेकेंड्स। दैट विल बी योर आंसर। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है एक बार ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से मैं बताता हूँ, सॉल्व तो कैसे किया आपको समझ में आ गया है, बट कैसे टाइम निकला। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको CD जो है दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है, जो वहां से वहां तक आने के लिए अगर 6 सेकेंड लग रहे थे, तो BC दिख रहा है साफ साफ कि CD का आधा कर दो, तो 6 सेकेंड का आधा कर दो, 6 सेकेंड का आधा 3। ज़्यादा यहाँ पे फिजिक्स वगैरह कुछ मत लगाओ, सिंपल आपको दिख रहा है कि BD को पहले BD में D से C तक आने में 6 सेकेंड लगा, C से B तक आने में कितने, तो D से C तक आने में 6 सेकेंड यहाँ दे रखा है, तो 6 उसका आधा कर दो 3, ठीक है। बस इतना ही इस क्वेश्चन में। पहले आप छोटे ट्रायंगल में जाएंगे, ये जो ABC वाला ट्रायंगल था इसमें जाएंगे, यहाँ पे आप tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, आपको AB कुछ मिला। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं बड़े ट्रायंगल में गया ABD में, वहाँ पे भी AB की कुछ वैल्यू मिली, तो यहाँ पे भी AB की ये वाली वैल्यू मिली मुझे, क्या, √3BC। यहाँ पे मिली BC प्लस CD अपॉन √3। AB की 2 वैल्यू है, दोनों सेम है, तो यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, पुट कर दी। फिर देखा √3 डिवाइड में वहाँ भेज दो, इंटू कर दो, तो √3 इंटू √3 3BC मिल गया, यहाँ से ऊपर का एज इट इज लिखा। BC प्लस में वहाँ भेज दो, माइनस कर दो, 3BC में से एक BC चला गया, 2BC इक्वल टू CD। फिर मैंने देखा अगर मेरे को BC निकालना है, 2 को वहाँ भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मुझे BC ही निकालना था, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, BC मतलब डिस्टेंस नहीं पूछा उसने, C से B तक आने में कितना टाइम लग रहा है। अगर D से C आने में 6 सेकेंड लग रहा है और C से B उसका आधा है, तो 6 का आधा कर दिया हमने, 3 सेकेंड मिला, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके अच्छे से देखना, आपको समझ में आएगा। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, टाइम लगाया है, बट आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, ये था आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है तो प्लीज़
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, जितने भी हमने बनाए हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको साथ में हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।